ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती आद्या शक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर सुंदर एवं सुखप्रद थी। पेज नंबर 132 पे आ गए हम। तीसरा स्कंद चल रहा है। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, जब दुर्गा ने कहा ना कि बेटा अब तुम जीवों की उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने कहा, हम तीनों ने कहा कि माता, हम किस प्रकार इन 4 प्रजाओं का सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों, कि हमारे पास तो कुछ है नहीं माता जी, कोई रचना की सामग्री नहीं है, हम कैसे रचें। विस्तृत भूमि का अभाव है माता जी, जमीन भी दिखाई नहीं दे रही, हम कहां पे सृष्टि रचें। सभी स्थान तो जलमग्न है, चारों तरफ तो पानी पानी है। पंचभूत गुण एवं तन्मात्र इंद्रिया चाहिए, यानी 5 तत्व चाहिए सृष्टि करने के लिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और गुण चाहिए 3, रजगुण, सतगुण और ये तमगुण। परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। उनकी बातें सुन के दुर्गा हंसने लगी कि बालक है, नादान है। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। अब देखना आंखें फाड़ के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर तो और भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब दुर्गा के आदेश से वहां पे एक विमान आ गया, और वहां के विमान को डीजल पेट्रोल से नहीं चलते, कोई इंजन से नहीं चलते, वो उनकी शक्ति से चलते हैं। तो एक विमान आया ऊपर से, उन विमान में तीनों देवताओं को बैठने का दुर्गा ने आदेश दे दिया कि बच्चों बैठ जाओ इस विमान में। दुर्गा ने उनको ये क्यों दिखाना था कि कहीं आगे चल के इनके मन में ये अहंकार उत्पन्न ना हो जाए कि हम ही भगवान हैं, या फिर नीचे जो प्राणी हैं वो केवल इन्हीं को भगवान मान लें। तो विमान में बैठ के तीनों देवता ऊपर जाते हैं, और वहां पे देखना ब्रह्मा विष्णु महेश और मिलेंगे इनको। ये भी चक्कर में पड़ जाएंगे, आपस में पूछेंगे, यार ये दूसरा ब्रह्मा कौन आ गया। ब्रह्मा जी पूछेगा, अरे दूसरा विष्णु जी कौन आ गया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो और है ना, वो इनका बाप रूप बनाता है काल। इनका बाप काल, दुर्गा का पति, वो अपने वास्तविक रूप में सामने नहीं आता उनके, उसको श्राप लगा हुआ है। इसलिए उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी औकात बताने के लिए कि तुम ही नहीं हो, तुम्हारे ऊपर तो और बहुत हैं, कहीं तुम अपने आप को ही तुम भगवान मानने लग जाओ। तो वो काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप बना के ऊपर बैठ गया। देखना, इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, दुर्गा ने इनको आदेश दिया, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ, कि डरो मत, इस विमान में कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, आराम से बैठ जाओ निडर होके। निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उससे अनेकों किंकिणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। इंद्रिय विजय हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। जैसे तीनों देवता हवाई जहाज में बैठ गए, देवी ने अपनी पावर से, अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया ऊपर। कहां जा रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तेज गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, यानी ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कि ये विमान कहां जा रहा है, कौन सी जगह जा रहा है, ब्रह्मा जी को नहीं पता। अपरिचित स्थान पे, जिसकी जानकारी तीनों देवताओं को नहीं है, तुम इनको कहते हो कि सृष्टि की उत्पत्ति करता है भगवान नहीं। वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे, वो किसने रच दिए भाई? वो फलों से लदपद वो किसने रचे? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो वहां पे पहली बार जा रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था। तो उससे पहले वो गार्डन किसने बना दिए, वो पार्क किसने बना दिए भाई, वो बाग किसने लगा दिए? तो कौन है सृष्टि का उत्पत्ति करता? संत रामपाल जी के सत्संग सुन लेना, दिमाग खुल जाएगा।
कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। कोयल, कोकिलों की काकली, बहुत सारी कोयल बैठी हुई थी, वो आवाज निकाल रही थी। ब्रह्मा जी के द्वारा हम इंसानों की सृष्टि रचना शुरू करने से पहले तो वहां पे ऑलरेडी सारी सृष्टि पहले हो रखी थी। जानवर भी थे वहां पे, कोयले वहां पे आवाज कर रही थी। कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे। वहां पे स्त्री और पुरुष और पशु ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना से पहले स्त्री पुरुष यानी आदमी और लुगाई हैं और जानवर सब कुछ असंख्य असंख्य थे वहां पे, असंख्यों। तो किसने सृष्टि की रचना करी? पूछना इन ढोलक पेटी बजाकर बिलनी और राम की कथा, सुदामा और श्री कृष्ण जी की कथा कहने वाले पंडितों से कि तुम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि का उत्पत्ति बताते हो ना। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो पता नहीं, उससे पहले तो पूरी सृष्टि रची हुई थी। ये देखिए, स्त्री पुरुष पशु और नदियां, बावली, कुएं, पोखर, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे, गिनती नहीं थी। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। बताओ, नगर भी रच दिए, सिटी, शहर भी बने हुए थे। अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। अब चार दीवारी भी तो इंसानों ने बनाई होगी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। बताओ, ब्रह्मा जी का जब तक खुद का मकान नहीं बना उससे पहले तो बहुत बड़े महल बने हुए थे लोगों के। ये तो जन्म लेते सीधे उस हवाई जहाज में बैठ गए और हवाई जहाज जा रहा है, ये देख रहे हैं वहां तो महल, मकान, झरने, स्त्री, पुरुष, पशु। किसने रची? कोई जवाब नहीं है इन धर्मगुरुओं के पास में, सिवाय हुआ बाई बकने के, अटपट बकने के, अपनी इज्जत बचाने के लिए। भाई और बहनों, इनके जाल से बाहर निकलो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तो बहुत छोटी शक्ति है, बहुत छोटी। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल आप और हमारे को काल भगवान के मुंह में उसका भोजन बनाने के लिए पालते हैं यहाँ पे। ये भगवान नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये बहुत छोटी शक्ति के भगवान है। इनसे हमारा जन्म मृत्यु का रोग नहीं मिटेगा। ये खुद बेचारे जन्म और मृत्यु में हैं। आगे पढ़ना, इनकी खुद की जन्म और मृत्यु होती है। वीडियो देखते रहना धीरे धीरे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। बताओ, लोग हवन भी करते थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर जी के पैदा होने से पहले तो यज्ञशाला भी बनी हुई थी वहां पे। लोग वहां पे हवन भी किया करते थे। बताओ, इन पंडितों को यज्ञ हवन की जानकारी ब्रह्मा जी से हुई है। ब्रह्मा जी से पहले कौन कर रहा था? वो जो यज्ञशाला बनी हुई थी। उस नगर को देखकर उनका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यार ये मालूम करना चाहिए ये सब क्या है, कहां से आए हैं। सोचा ये स्वर्ग होगा। तुम कहते हो भगवान विष्णु जो है वो स्वर्ग में रहते हैं, और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी उस नगर को देख के सोच रहे हैं, सोचा यह स्वर्ग होगा। वो कह रहे हैं हो सकता है यार ये कोई स्वर्ग है। बताओ, ये नकली धर्मगुरुओं ने हमारे को कहां फांस के रख दिया। खुद इन तीनों देवताओं को नहीं पता, कह रहे हैं कि शायद ये स्वर्ग है। पर किसने इनकी रचना की है? आपस में बात कर रहे हो तीनों भाई, यार लगता है ये स्वर्ग है। इतना सुंदर सारा सब कुछ, गार्डन वार्डन, सिटी वाटी, आदमी उदमी सब हैं, लगता है ये स्वर्ग है। लेकिन यार इसको किसने रचा होगा? आपस में तीनों विचार कर रहे हैं किसने रचना की होगी इसकी। और तुम कहते हो कि ब्रह्मा जी ने दुनिया रची है, विष्णु जी ने दुनिया रची है, शंकर जी ने दुनिया रची है। ये तीनों तो कान खुजलाते हुए आपस में बात कर रहे हैं कि यार ये किसने रचा होगा। ये पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। पर किसने इनकी रचना की है? वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। बताओ, ब्रह्मा जी से पहले तो राजा बैठे हुए थे वहां। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वहां के राजा देवता के समान। बताइए, तो किसने रची? इनकी रचना होने से पहले वो सृष्टि, वो परमात्मा कौन है, उसका क्या नाम है?
उस परमात्मा की जानकारी, उस भक्ति और भगवान की जानकारी आज संत रामपाल जी भगवान ने आके बताई है। सही सही शास्त्रों से निकाल के इन नकली संतों की तरह मीठी मीठी बातें बना के आप और हमारा जीवन बर्बाद करने नहीं आए। वे हमारे को सचखंड में ले जाने के लिए आए हैं, सतलोक ले जाने के लिए, जहां जाने के बाद कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उस बाप के जो है लोक में हम ऐसो आराम करेंगे, सब कुछ वहां पे फ्री मिलता है। यहाँ तो सारा दिन गधे की तरह कमाओ, 24 घंटे में जो है झूठ बोलो, किसी से कोई रिश्वत लो, कोई चोरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मिलावट करके जो है अपने वो कर्म फोड़ रहा है। तो आज भाई वो परमात्मा धरती पे आया हुआ है, लेकिन वो भगवान भी ऐसे नहीं मिलेगा। उस भगवान के लिए भी पहले उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब हमारे को पता चलेगा, तब हमारी आत्मा भक्ति पे टिकेगी। तो संत रामपाल जी के सत्संग यूट्यूब पे जाके लिखना संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, या फिर सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि सृष्टि रचना जब तक आप नहीं सुनोगे संत रामपाल जी के द्वारा बताई गई, तब तक आप किसी चीज को नहीं समझ पाओगे। वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे, शिकार खेलने के लिए विचार से वे वन में घूम रहे थे। वो राजा लोग थे ना, वो शिकार करने के मूड में जंगल में घूम रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, बताओ जानवर भी पैदा हो गए थे जंगलों में। ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले तो जानवर पैदा हो गए थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवत जगदम्बिका को भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा, फिर दूसरे नगर में जा पहुंचा वो एरोप्लेन। वहां हमने देखा अनुपम नंद वंदन था, यानी बहुत सुंदर जो है वो बगीचा था, नंदनवन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गाय बैठी हुई थी। जो पारिजात का जो पेड़ था उसके नीचे वहां पे गौएं बैठी हुई थी, गाय बैठी हुई थी। जबकि अभी तक तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना शुरू भी नहीं किया था। नीचे की सृष्टि, ये ऊपर के लोगों की बात हो रही है। फिर इन्होंने नीचे की सृष्टि की है, खाली धरती पे जीव पैदा किए थे दुर्गा की शक्ति से, दुर्गा से आदेश लेके। ऊपर की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं करी। ब्रह्मा जी को खुद की सृष्टि का नहीं पता, आपने देख लिया। नीचे सुरभि गाय बैठी थी, पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। ऐरावत इंद्र का हाथी। अब बताओ ये इंद्र कहां से आ गया भाई? इंद्र तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी छोटा है ना, वो तो देवताओं का राजा है इंद्र, और इंद्र के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो वहां ऊपर ऐरावत हाथी कहां से आ गया जो इंद्र का वाहन है? ये सारा भेद संत रामपाल जी के सत्संगों से पता चलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर तो और भी भगवान हैं, ऊपर भी और बहुत सारी सृष्टियां हैं, बहुत सारी पृथ्वियां हैं, बहुत सारे देव देवता इनसे ऊपर। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। अप्सराएं भी थी वहां पे, नाच गाने भी हो रहे थे, गंधर्व भी थे, यक्ष भी थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। अब देखो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या कह रहे हैं कि बेटा नारद, जो वहां हमने देखा, देखो देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले तो इंद्र पैदा हो गया था। कौन सा इंद्र? ऊपर के लोगों वाला इंद्र। नीचे का इंद्र अलग है। जो तुम गाने गाते हो ना, बरस बरस हमारा इंद्र राजा, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज। ऊपर का इंद्र और है जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा है, क्योंकि ऊपर और सृष्टि है। जब तक हम उस ऊपर वाली सृष्टि की पूरी जानकारी संत रामपाल जी के सत्संग सुन के प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे को भक्ति का ABCD भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, समझदार को संकेत काफी होता है। ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही है ना, संत रामपाल जी के आदेश से, उनके आशीर्वाद से, इन पे विचार कर लेना। अगर अपना जीवन संवारना है तो, अगर अपने बच्चों का जीवन संवारना है तो, वरना यहाँ पे